जी सर। यस सर। ओके। काफी टाइम के बाद इस ग्रुप से मुलाकात हो रही है। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत सितंबर मंथ की क्लोजिंग की बधाई, शुभकामनाएं। सितंबर मंथ का नारा था, सितंबर खास है, रचना इतिहास है। लेकिन इस मंथ का नारा बदल चुका है, अक्टूबर माह खास है, बदलना इतिहास है। सनब जी हमारी टीम के बहुत एक जिम्मेदार लीडर हैं, और कहते हैं जिसका विजन क्लियर होता है, अभी शायद महाराष्ट्र या भारत का भी कह सकते हैं, या कई राज्यों का बहुत बड़ा वंडर वर्ल्ड उन्होंने डाला है, बहुत सुंदर। उसका कारण यह है, उनको ये दिख रहा है कि आरसीएम भविष्य में कहाँ जाने वाला है। लेकिन सब लोग दूर दृष्टि नहीं रखते, इसलिए उनको ऐसा नहीं लगता कि क्या हो सकता है। 26 जुलाई 2002 को जब हम इस अभियान के अंदर आए, तो केवल एक प्रोडक्ट था, कपड़ा। और जब हम भीलवाड़ा जाते थे, इस कंपनी के जो मालिक हैं माननीय श्री टीसी सर, तो वो ये कहा करते थे, दिनेश एक दिन ये कंपनी वो सब बनाएगी जो एक आम आदमी की जरूरत है। तो हम पूछते थे, सर वो दिन कब आएगा? बोले ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ये आरसीएम वो सब बनाएगा जो एक आम आदमी की जरूरत है। तब भी लोग कहते थे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये कह रहे हैं सब बनाएंगे, क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो भी लेकिन धीरे धीरे कपड़ा आया, बढ़ता गया, और आज शायद आप में से किसी को ये भी कंफर्म नहीं होगा कि आरसीएम में करंट में कितने प्रोडक्ट हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा आप में से कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि पर डे प्रोडक्ट लॉन्च करता है अभी आरसीएम, पर डे। पहले एक साल में करता था एनिवर्सरी के टाइम, अभी तो पर डे लॉन्च करता है। तो अगर आपको एक हफ्ते पहले आंकड़ा पता है, तो अभी बदल गया। तो इस अक्टूबर को कैसे बदला जाए, इस ब्रेकर को क्यों तोड़ना चाहिए, और ये कैसे टूटेगा, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। और एक खुशखबरी भी देंगे। और कल ही हमारे मन में ये बात आई, और उसका हमने अनाउंसमेंट चालू कर दिया कल से। और आपको भी अच्छा लगेगा वो, जब घोषणा होगी आपके सामने। तो पहले तो इस अक्टूबर को सितंबर से ज्यादा किया जा सकता है या नहीं, ये आप अपने आप से सवाल पूछिए। हर चीज का जवाब हमारे पास स्वयं होता है। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, ये बहुत चालाक। इसको आप जो भी पूछोगे, ये तुरंत उसका जवाब देता है। अब प्रश्न ये आता है कि आप इससे पूछते क्या हो। जैसे एग्जाम्पल, आपके एक दोस्त ने एक दिन आपको कहा, बहुत टाइम हो गया, दिल्ली के बारे में सुना है, वहां लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, तो एक बार घूम के आए क्या? तो उसने कहा, हाँ यार, काम करते करते मैं भी बहुत परेशान हो गया, चलो 2 दिन के लिए घूमने चलते हैं। बोले मैं टिकट करा लूं ट्रेन की? बोले करा लो। अब वो जब अपने घर गया, उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं।
तो पत्नी ने कहा दिल्ली से वापस तो घर ही आओगे ना? बोले मतलब? बोले मतलब क्या? हम काम नहीं कर रहे? तुम इतने थक गए और तुम दिल्ली जा रहे हो और बगैर पूछे आपने टिकट विकेट सब बना ली। तो वो चुप हो गया, जैसे हर आदमी चुप हो जाता है। आदमी एक ही जगह चुप होता है, वो लगभग आप सब लोग समझते होंगे। इस चीज से एक बात याद आई, अभी नवरात्रि चल रही है, मेरा व्रत है नवरात्रि का 9 दिन का। और आज ये मेरा अभी 7वां सेशन है आज का। और व्रत है मेरा, और वही एनर्जी है मेरे में बरकरार है, क्योंकि अक्टूबर के सारे ब्रेकर तोड़ने हैं। तो इस पे एक बात याद आई, नवरात्रि भी चल रही है, 4 दोस्त थे, एक का नाम उनमें श्याम था, एक का मोहन था, एक का उनमें से नाम था शेर। काम भी उसके शेर जैसे ही थे, बहुत बहादुर था। बहुत समय निकलने के बाद जब सबकी शादियां वादियां हो गई दोस्तों की, तो एक दिन दोस्तों ने कहा यार अब वो बात नहीं रही तुम्हारे अंदर शेर जैसी। उसने कहा शेर तो मैं अभी भी हूं, बस फर्क इतना है, ऊपर दुर्गा माँ विराजमान हो गई। मतलब आप समझ गए होंगे। तो आदमी थोड़ा सा एक जगह आके उसको चुप होना पड़ता है। तो जब पत्नी ने उसको ऐसा कहा, तो उसने कहा ठीक है तुम मना कर रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अब उसने अपने दिमाग से पूछना शुरू किया कि दोस्त टिकट बना चुका है, अब तू उससे पीछा छुड़ाने का रास्ता बता। देखना अब ये दिमाग कितना शातिर है। तो इस दिमाग ने कहा कुछ नहीं, अभी वो तेरे घर आएगा ना थोड़ी देर बाद तेरे को लेने, रूम के अंदर छिप जा, पत्नी को कह देना वो घर में नहीं है। बस। देखो तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि इसने पूछा मेरे को बचना है। सॉरी। तो फिर उसने दिमाग से कहा चलो वो घर से तो वापस चला जाएगा, लेकिन वो फिर मेरे को फोन लगाएगा तो? दिमाग ने कहा उसकी भी चिंता मत कर, मोबाइल का पिछला कवर हटा के उसकी बैटरी निकाल दे, वो जिंदगी भर भी फोन लगाए तो फोन नहीं लगेगा। उसने कहा गजब का आइडिया है। लेकिन फिर उसने पूछा मान लो 2 घंटे बाद जब ना फोन लगेगा ना मैं उसको मिलूंगा, फिर वो वापस घर आ गया तो दिमाग ने कहा तू घबरा मत, उसका भी रास्ता है। जैसे ही वो घर आए तो पत्नी को कह देना वो स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। देखो कितना फटाफट उत्तर दे रहा है ये दिमाग, वो अब क्योंकि वो बचने के रास्ते पूछ रहा है। तो फिर उसने पूछा ठीक है, जब मेरी पत्नी कह देगी स्टेशन गए हैं और मैं तो घर में हूं, तो वो स्टेशन पे से ट्रेन छूट जाएगी, तो वो मेरे से बाद में ये नहीं पूछेगा कि तू जब स्टेशन चला गया था तो ट्रेन में क्यों नहीं बैठा। तो दिमाग ने कहा घबरा मत, उसको कह देना रास्ते में मैं ऑटो रिक्शा से आ रहा था, ऑटो रिक्शा पंचर हो गई, इतने उसने स्टेपनी चेंज की और मैं स्टेशन पहुंचा, इतनी देर में मेरी सामने ट्रेन निकल गई। अब उसने जो जो बात पूछी दिमाग ने तुरंत उत्तर दिया, उसको बचने के रास्ते बता दिए। अब देखना वही दिमाग उसको अब दूसरे रास्ते कैसे बताता है। अभी उसने ये पूछा मेरे को नहीं जाना, तू वो बता क्या करूं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपने दिमाग से पूछा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, टिकट उसने बनाई है, पहली बार उसने कहा है और मैंने उसको वादा किया है, जाना तो चाहिए मेरे को। तो दिमाग ने कहा तू जाना चाहता है क्या? उसने कहा जाना चाहता हूँ। बोले बस तो टेंशन मत ले, अभी दिखाता हूँ तेरे को सारे रास्ते, जाने के बताऊंगा, क्योंकि अभी तूने मेरे से ना जाने के पूछे तो मैंने तेरे को ना जाने के बताए। जाने के पूछना चाहता है? बोले हाँ। बोले पत्नी के पास जा और उसको कह सुख दुख में एक ही दोस्त काम आता है जो मेरे साथ दिल्ली जा रहा है, जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ी इसी दोस्त ने हमारी मदद की। पिछली बार जब हमारी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वहां का 10,000 का बिल इसी ने दिया, उस समय मेरे पास पैसे पैसे नहीं थे। जैसे ही उसने जाके पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हें तो जाना चाहिए, तुमने कहा बताया वो वाला दोस्त है ये। देखो तुरंत
दिमाग ने फिर रास्ता दिखाया। अब वो ये बात कर रहा, इतने तो लेट हो गया। अब वो जब भागा भागा स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल ही चुकी थी। अब उसने कहा अब क्या करूं। दिमाग ने कहा घबरा मत, यहां से बस पकड़, 70 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो मेन रूट पर है, वहां से रात भर ट्रेनें चलती है, वहां से पकड़ लेना। वो गया बस स्टैंड, वहां से उस पहुंच गया उसी स्टेशन। अब वहां जाने के बाद उसने फिर दिमाग से पूछा, मेरा रिजर्वेशन तो उस ट्रेन का था, मैं पूरी रात की यात्रा कैसे करूंगा। दिमाग ने कहा घबरा मत, लोकल टिकट ले, ट्रेन में बैठ जा, टीटी से बात करना, 500 रुपए एक्स्ट्रा देना, उसकी वाली 7 नंबर की जो सीट होती है ना टीटी की, वो तेरे को दे देगा, वो नहीं सोएगा 500 के चक्कर में। ये इतना शातिर है, इससे जैसे सवाल पूछोगे ये वैसे उत्तर देगा और वैसे रास्ते निकालेगा। अगर आपने कहा अक्टूबर में मेरे को बड़ा करना है तो ये रास्ते निकाल कर देगा अक्टूबर के भी। लेकिन आपने इसको कहा यार सितंबर में बहुत मेहनत कर ली, अब क्या होगा अक्टूबर में, ये कहेगा हाँ तू शांति से बैठ जा, पूरा देश बैठा हुआ, तेरे को ज्यादा अक्टूबर चेंज करने की सूझ पड़ रही है। बस अगर आपको अक्टूबर करना है चेंज तो ये रास्ते बताएगा, और आज उन पर हम डिस्कस करेंगे। और एक अनाउंसमेंट कर दें हम आपके सामने, सनम जी आप सुन रहे हैं। यस सर, यस। थोड़ा सा लाइट कम, चेहरा नजर नहीं आ रहा आपका ज्यादा। ऊपर बैठा हूँ हॉल में। हाँ अभी अभी थोड़ा क्लियर हुआ है। नीचे शॉप में कोई कस्टमर आएगा ना, इसीलिए ऊपर बैठा हूँ। अच्छा, हाँ दीपक जी नीचे बैठे हुए हैं ना। यस यस यस, हाँ। वो हाँ लड़का दीपक है। जी हाँ दीपक जी नजर आ रहे हैं, दीपक जी संभालते हैं ना वंडर वर्ल्ड को। यस यस सर, वही संभाल। ओके ओके, खुशखबरी दें। यस सर। आप जब सुनते हो, जब भारत का कोई बच्चा किसी भी स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीतने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाता है तो उसके साथ एक कोच होता है। कोच मतलब जो उसको सिखाता है तरीके कि तुम कैसे इस मेडल को जीत सकते हो। और जब उस मेडल को वो जीत जाता है बच्चा, तो बच्चे से ज्यादा उस कोच को खुशी होती है। क्यों? वो कहता है तुमने तुम्हारा ही नाम रोशन नहीं किया, तुमने भारत का ही नाम रोशन नहीं किया, तुमने मेरा भी नाम रोशन किया है। कल से कोई पूछेगा ये गोल्ड मेडल लाना आसान नहीं है, तुम्हारा कोच कौन था, तो मेरे को गर्व महसूस होगा कि मैं तुम्हारा कोच था। और जब वो गोल्ड मेडल जीतता है तो कोच खुशी की वजह से पता है क्या बोलता है उसको, बेटा आज मैं इतना खुश हूं, आज के बाद जिंदगी में जितनी भी ट्रेनिंग है मैं तुम्हें दूंगा, लाइफ टाइम उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि तुमने आज एक देश के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो इस मंथ ओपनर एंड अबाव, ओपनर का टर्नओवर हमारा कितना, 70,000 होता है टोटल। यस। छोटे ग्रुप में, छोटे ग्रुप में 20,000, 20,000। टोटल 70,000। जिसने सितंबर में ओपनर किया है, मान लो 70,000 का टारगेट किया है, अक्टूबर में जो भी व्यक्ति ओपनर एंड अबाउ, चाहे वो फिर ईगल हो, रनर हो, विनर हो, जो भी अपने टर्नओवर को डबल करेगा, ओपनर एंड अबाउ, और नेचुरल करेगा, बिल्कुल नेचुरल करना चाहता है तो हम तरीके बहुत सारे बता देंगे। ओपनर एंड अबाव जो भी साथी इस महीने सितंबर के मंथ से अपने टर्नओवर को डबल करेगा, पूरे भारत के अंदर दिनेश चौधरी का जहां भी सेमिनार होगा, एलडीपी हो या सेमिनार हो, उसका टिकट लाइफ टाइम फ्री रहेगा, लाइफ टाइम। अरे। जब तक वो जिंदा है इस दुनिया में, जब तक उसका किसी भी सेमिनार और एलडीपी का टिकट नहीं लगेगा। चाहे वो सेमिनार एमपी में हो, चाहे वो सेमिनार गुजरात में हो, चाहे वो सेमिनार महाराष्ट्र में हो,
चाहे वो अहमदनगर में हो आपके, चाहे वो आपके नजदीक पुणे में हो, चाहे वो एलडीपी हो। जैसे हमारा एलडीपी भोजन के साथ, लंच के साथ लगभग 300 रुपए का होता है। अलग अलग सिचुएशन है, कहीं 350 का भी होता है। तो उसका लाइफ टाइम कभी भी टिकट नहीं लगेगा, लाइफ टाइम। जो इस मंथ अपने टर्नओवर को पिछले महीने से ओपनर एंड अबाव डबल करेगा। अगर करना चाहते हो तो रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, आपकी इच्छा होनी चाहिए। दिन 20 बचे हैं, आज हम एक रास्ता बताते हैं आपको कैसे हो सकता है, कैसे असंभव को संभव किया जा सकता है। सॉरी, दो बच्चे थे, थोड़ा समझे। दो बच्चे थे, एक 6 साल का, एक 9 साल का। बहुत गहरे दोस्त थे, एक गांव में रहते थे। और एक दिन वो खेलने के लिए जंगल में चले गए, दोनों दोस्त। तो उस जंगल में कुआं था, उस कुएं के चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी। जो 9 साल का बच्चा था वो अचानक कुएं में गिर गया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, डूबने लगा। वो 6 साल का दोस्त घबरा गया। अब 6 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा समझ तो नहीं होती, इधर उधर देखने लगा, क्या करूं। उसने सोचा गांव में जाऊं तो इतने तो ये डूब जाएगा। तो एकदम उसकी निगाह गई, एक तरफ बाल्टी में रस्सी बंधी हुई पड़ी थी, शायद उस कुएं से कोई पानी खींचता होगा। उसने तुरंत वो रस्सी लटकाई, तो बाल्टी में पानी भर गया, बाल्टी भी भर गई। और उसने अपने दोस्त को कहा, तू पकड़ ले रस्सी को। उसने रस्सी पकड़ ली। उसके बाद वो 6 साल का दोस्त उस 9 साल के दोस्त को, और साथ में पानी की भरी हुई बाल्टी 15 लीटर की, उसने खींचना शुरू किया। आप विचार करो, एक 6 साल का बच्चा, दोस्त 9 साल के बच्चे को तो छोड़ो, वो 15 लीटर की बाल्टी भी नहीं खींच सकता। लेकिन वो खींचता रहा, पागलों की तरह खींचता रहा। खींचते 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 वो उस दोस्त को बाहर ले आया। बात तो बहुत आश्चर्य की थी, ये कैसे हो गया, लेकिन वो ले आया। आने के बाद वो 9 साल का दोस्त उसके गले लगा, बहुत रोया। बोला, आज तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं आज मर जाता। बहुत गहरा कुआं था। लेकिन वो 9 साल का दोस्त रोते हुए बोलता है, ये बात गांव में जाके किसी को बताना नहीं, तो घर वाले मारेंगे कि तुम जंगल में गए क्यों थे। मान लो आज तो एक गिरा, अगर दोनों ही गिर जाते, तो इसलिए तू किसी को बताना मत। लेकिन वो 6 साल का दोस्त क्या बोलता है, मैं बताऊंगा। और मैं इसलिए बताऊंगा कि हमारे बाद कोई और भी तो खेलने आ सकता है। अगर बताएंगे तो कम से कम गांव वाले उसकी बाउंड्री तो बनाएंगे, नहीं तो और कोई बच्चा गिर गया। तो उसने कहा, देख, थोड़े दिन बाद बता देंगे, अभी मत बता, पिटाई होगी। उसने कहा, नहीं, तू कुछ भी कर, मैं बताऊंगा। उसने आके गांव वालों को बोल दिया, आज ये कुएं में गिर गया, आज ये कुएं में गिर गया। बड़े परेशान हुए सब लोग, किसी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये शायद कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, क्योंकि बात तो विश्वास लायक थी नहीं कि 6 साल का बच्चा 9 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है, और वो भी 15 लीटर पानी भरा हुआ बाल्टी के साथ। किसी ने विश्वास नहीं किया, बोले नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है, ये बात झूठ है। लेकिन उस गांव में एक रामू चाचा रहते थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे, बड़े बुजुर्ग थे। गांव वालों ने कहा, चलो एक काम करते हैं, इन बच्चों को लेकर रामू काका के पास चलते हैं। जब वो रामू काका के पास आए और रामू काका को सारी कहानी बताई कि इस तरह ये बच्चा कह रहा है, वहां बाल्टी पड़ी थी, मैंने कुएं में डाली, इसने रस्सी पकड़ ली, बाल्टी में भी पानी भर गया और मैं इसको खींच के बाहर ले आया, ये कैसे हो सकता है।
तो रामू काका का जवाब था, ये तो इसने बता ही दिया ना कैसे किया है, ये तो ये बता ही रहा है। प्रश्न ये नहीं है कैसे हुआ है, प्रश्न ये है ये कर कैसे पाया, ये क्यों कर पाया ये काम जो असंभव था। तो गांव वालों ने कहा, रामू काका आप इस गांव के सबसे समझदार व्यक्ति हैं, आप ही बता दो क्यों कर पाया ये। तो रामू काका का जवाब सुनना, आपको पता लगेगा कि ये अक्टूबर क्यों चेंज हो सकता है। रामू काका ने कहा, जब ये बच्चा 6 साल का उस 9 साल के बच्चे को खींच रहा था पागलों की तरह, तो दूर दूर तक इस 6 साल के बच्चे को कोई ये कहने वाला नहीं था ये काम तू नहीं कर सकता, इसलिए ये खींच लाया। अगर इसको कोई भी ये कह देता ये काम तेरे से नहीं होता, उसी समय इसके हाथ से रस्सी छूट जाती। हमारे साथ चैलेंज यही है, जब हम कोई बड़ा टारगेट लेते ना, कुछ आके कहते हैं यार भाई साहब कैसी बात करते हो, 20 दिन बचे हैं, सितंबर को क्रॉस कर जाओगे। बस अगर आपको सितंबर के टारगेट को क्रॉस करना है तो 20 दिन के लिए इन कानों को बंद कर लो। हम ये नहीं कह रहे कपड़ा लगा लो, बंद करने का मतलब है किसी भी आदमी की बात का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हम करेंगे, हम आपको अक्टूबर के लास्ट में से कई उदाहरण दिखाएंगे भारत के, जिनके साथ हमारी डेली काउंसलिंग हो रही है हर 3-4 दिन में, जो अभी से 15% की ग्रोथ लिए हुए हैं अभी से। ऐसे भी लोग हैं जो डबल भी करेंगे, सितंबर के टर्नओवर को डबल भी करेंगे। ऐसे भी लोग हम एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको भारत की, तो वो भी तो भारत के हैं और हम भी भारत के हैं, फिर क्या चैलेंज है। पता है ये कैसे हो सकता है। पहला कारण कि आपके ऊपर किसी की बात का असर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, पहली बार जब कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा होगा, पहली बार तो कोई चढ़ा होगा, उसके पहले वो चोटी सबको बहुत ऊंचाई की चोटी लगती थी, जो भी देखता था हताश हो जाता था, हिम्मत हार जाता था, बोले यार क्या ऊंचाई है। लेकिन जो पहला व्यक्ति चढ़ा होगा उसने पता है उस चोटी के पास जाकर क्या कहा होगा, इसलिए वो चढ़ पाया। उसने कहा, माउंट एवरेस्ट तेरी ऊंचाई फिक्स है, तू चाहकर भी ऊंची नहीं हो सकती, जहां तक है बस वहीं तक है, और तू निर्जीव है, तू बढ़ नहीं सकती, वहीं रहेगी। लेकिन मैं सजीव हूं, मैं तेरे तक नहीं, तेरे से बड़ी ऊंचाइयों तक आ सकता हूं। और जब उसने चलना शुरू किया वो पहुंच गया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों में ये ताकत आई, ये हो सकता है। और जब ये हो सकता है तो उसके बाद कितने ही लोग, अनगिनत लोग उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े। अगर आपने इस रिकॉर्ड को अपने ग्रुप में साबित कर दिया कि सितंबर के बाद अक्टूबर के टर्नओवर को उससे बड़ा किया जा सकता है, तो आप देखना कि आपके ग्रुप में हर महीने पिनों की बौछार होगी। फिर हम नवंबर का और नया आइडिया दे देंगे आपको, नवंबर में फिर उससे बड़ा हो जाएगा, दिसंबर में फिर उससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन पहली चीज यह है कि हमारी इच्छा है या नहीं। आपकी सारी अपलाइनें आपको उस टारगेट को पूरा कराने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारी इच्छा भी तो होनी चाहिए। जैसा आप देखते हो ना, कई बार जब हम ट्रेन में होते हैं, ट्रेन स्टेशन से छूटती है, तो एक अनजान व्यक्ति भागता हुआ अपना हाथ ऐसे करते हुए भागता है, क्योंकि वो उस ट्रेन में बैठना चाहता है और ट्रेन छूट चुकी। तो आप भी एक हाथ से हैंडल पकड़ के अपना हाथ ऐसे कर देते हो और उसका हाथ पकड़ते हो और उसको ट्रेन के अंदर ले आते हो। आते ही वो बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, ट्रेन चल पड़ी, आप कहीं लेट हो गए होंगे, लेकिन चलो अभी आ गए ना। जो प्लेटफार्म पे व्यक्ति दौड़ रहा था,
चढ़ने के लिए उसका वेट था 100 kg, और जो ट्रेन के अंदर था जिसने उसको हाथ से सहारा दिया उसका वेट था 50 kg। आपने कभी देखना, पल्ले पर दो वजन रखो, एक तरफ 100 kg, एक तरफ 50 kg, पल्ला तो 100 kg वाला झुकेगा। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। जब 100 kg ने 50 kg का हाथ पकड़ा तो भारी तो 100 kg था, तो वो तो 50 के को भी प्लेटफॉर्म पे ले आता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो 100 kg के को भी अंदर ले गया 50 kg वाला। पता है क्यों? क्योंकि 100 kg वाला उस ट्रेन में आना चाहता था, उसकी आने की इच्छा थी। अगर उसकी आने की इच्छा नहीं होती वो किसी भी कीमत उसको ट्रेन में ला ही नहीं सकता था। आपको अगर अपना पिन बदलने की इच्छा है, आप किसी भी पिन पर है, पिन बदली जा सकती है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे रास्ते हैं, और ये आपका ही दिमाग आपको रास्ते दिखा देगा। तो थोड़ा सा रास्तों पे बात करते हैं, किस तरह हो सकता है। सॉरी, अभी क्या है, हम 2 दिन के टूर पे थे पंजाब। तो उधर से वो छोटी वाली अमृतसर से वो फ्लाइट छोटी मिली जो दिल्ली से उदयपुर की थी, और वो क्या थोड़ा एसी की कूलिंग बहुत ज्यादा रखते हैं, तो अभी थोड़ा सा क्या है, 2 दिन से सर्दी हो गई, खांसी भी हो गई, और डेली प्रोग्राम है, नवरात्रि का व्रत भी चल रहा है। लेकिन हमने माते श्री को भी कहा कि इस महीने आशीर्वाद दो, ताकि लोगों की पिनों को चेंज करें, टर्नओवर को डबल करें। आज के बाद अगर आपका रनर है ना, रनर 1,70,000 पीवी, तो हम तो विनर की बात कर रहे हैं, डबल पिन को क्रॉस करना है। लेकिन हम कह रहे हैं रनर रॉयल्टी भी बन सकता है। पता है कारण? और इसका हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। मां सरस्वती हर आदमी की जीवा पर 24 घंटे में एक बार विराजमान होती है। उस समय जो आप बोलते हो वो घटित हो जाता है। जब हम आरसीएम में आए 26 जुलाई 2002 में, खाली एक प्रोडक्ट था, कपड़ा। पहले महीने हमारा बिजनेस था लगभग 18,000 के आसपास, उसके अगले महीने 28,000 हुआ। ऐसा करते करते छठे महीने हमारा बिजनेस, उस समय जो टर्नओवर था वो पहुंचा 70,000, 6 मंथ में। अगर 6 मंथ में 70,000 पहुंचा तो अगले मंथ कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। लेकिन हमारा कंपनी में आप रिकॉर्ड पूछना, 70,000 के टर्नओवर को हमने अगले महीने रॉयल्टी में चेंज कर दिया। यस। 5 लाख, 5 लाख 70,000 से सीधा। और हमें भी आश्चर्य हुआ ये कैसे हो गया। लेकिन बाद में हमें पता लगा, क्योंकि जब ये 70,000 हुआ तो हमसे हमारी अपलाइन ने पूछा अगले महीने क्या टारगेट है। हमने कहा सर रॉयल्टी निकालेंगे। तो वो हंसे, वो समझ गए 70,000 से कहाँ रॉयल्टी निकालेगा। लेकिन उस समय वो मां सरस्वती हमारी जीवा पर विराजमान थी। जब हमने बोला रॉयल्टी निकालेंगे, तो रास्ते तो भगवान निकालता है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता जी में कृष्ण भगवान ने लिखा है, जो तू चाहता है वो होता नहीं। सेकंड लाइन लिखी है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। और तीसरी लिखी है, अब तू वही चाह जो मैं चाहता हूं। और आखिरी लिखी है, तेरे को फिर वही मिलेगा जो तू चाहता है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। इस आरसीएम अभियान में वो आदमी हमेशा कामयाब होगा, बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाएगा, जिसकी भावना टीम को आगे बढ़ाने की होगी, जिसके अंदर ये इच्छा होगी कि मेरी टीम में जितने भी सक्रिय लोग हैं इनको सबको मैं जिस पिन पर ये जाना चाहते हैं उस पिन पर ले जाऊंगा।
टाइम भी काफी हो चुका है। अब उन रास्तों पे बात करते हैं, ये कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि फिर हमारा अगला सेशन है 8:50 से। अगर आपको रियल में बड़ा करना है तो इस डायरी को अपना मित्र बनाओ। इसका आज हम फायदा बताएंगे। अगर ये डायरी को आपने अपना मित्र बना लिया, जैसे मित्र है ना, मित्र को कभी हम भूलते नहीं, मित्र को हम ज्यादातर साथ रखते हैं। ये डायरी क्या नुकसान करती है ना रखने पे, और रखने से इसका क्या फायदा है, पहले इसको समझते हैं और फिर डबल कैसे हो सकता है अक्टूबर, उस पे बात करेंगे। आपको हम कहें कि आपके पास ना तो कोई कागज रखो ना कोई पेन रखो, सॉरी, कुछ नहीं रखना। और आप जो है ना, हम आपको एक 4 लाइन के किनारे खड़ा करें और हम आपसे कहें इस रोड से 3 घंटे में जितने भी वाहन गुजरेंगे, आपको सबको याद रखना है। क्या याद रखना है? अभी जो वाहन गुजरा वो किस कंपनी का था, कितने उसमें टायर थे, कितने उसमें लोग बैठे थे, उन लोगों ने किस किस कलर के कपड़े पहन रखे थे। मान लो टाटा का ट्रक निकल गया, उसके बाद दूसरी कंपनी का आ गया, तो फिर आपको याद रखना है उसके कितनी देर बाद दूसरी कंपनी का ट्रक निकला, उसमें कितने टायर थे, उसमें कितने लोग बैठे थे, किस किस कलर के कपड़े पहन रखे थे। फिर मान लो तीसरे नंबर पे एक कार निकल गई हुंडई की, तो फिर आपको याद रखना है कि वो कार किस कंपनी की थी, किस कलर की थी, उसमें कितने लोग बैठे थे, और उन्होंने किस किस कलर के कपड़े पहन रखे थे। मान लो चौथे नंबर पे एक बाइक निकल गई, तो आपको ये याद रखना बाइक किस कंपनी की थी, उस बाइक पर कितने लोग थे, उन्होंने किस किस कलर के कपड़े पहन रखे थे। 3 घंटे में जितने भी वाहन निकले, 150 निकले, 200 निकले, जो भी निकले, और 3 घंटे बाद आपसे पूछा जाए अब सीक्वेंस वाइज बताओ कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने वाहन निकले, कितने कितने टायर थे, किस कंपनी के थे, कितने लोग थे, किस कलर के कपड़े पहन रखे थे। बता सकते हो? नहीं बता सकती, क्यों? आपका तो माइंड बहुत फास्ट है। इस माइंड के अंदर भगवान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल रखा है, जब पहली चीज को याद करोगे, नई चीज को याद करोगे, ये पुरानी वाली को डिलीट मार देगा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें है। जैसे आपने नई कंपनी का ट्रक याद किया, इसने पहला डिलीट मार दिया, वो कौन सा निकल गया। फिर आपने नई कंपनी की कार याद की, इसने दूसरा ट्रक डिलीट मार दिया। ये सिस्टम है इसका। ये इसका। अच्छा, ये स्क्रीन किसी ने शेयर करी क्या? सनब अटल जी, ये जी, स्क्रीन शेयर की क्या किसी ने? लगता है अटल जी स्क्रीन शेयर किया क्या? चलो यस। अभी ठीक हो गया। यस। वैसे होस्ट के अलावा तो कोई कर नहीं सकता इसको, शायद स्क्रिप्ट को, या को होस्ट के अलावा, चलो जो भी है। गलती से लग गया, गलती से लग गया सर, जहर से। अच्छा अच्छा, गलती से लग गया, चलो वेरी गुड। बस गलती से इस महीने डबल भी कर लो। गलती से अगर जी स्क्रीन सर, लग जी सकता है तो सर, गलती से फिर डबल भी हो सकता है। जी सर, जी माइंड है, सर। बहुत ताकत रखता है। चलो वेरी गुड। तो अब कैसे डबल होगा, थोड़ा उस पर बात करते हैं, क्योंकि 8:52 हो चुकी है। पिछले महीने जितनी ज्वाइनिंगें हुई, डायरी में नोट करो, आज ही नोट करो। जैसे आपके ग्रुप में 10 ज्वाइनिंग हुई, लिखो। जब तक ये डायरी मेंटेन नहीं करोगे, आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते जीवन में। इसको मित्र बनाओ। हम भी पहले यूज नहीं करते थे। हमने गुरुकुल में आने के बाद वो शिक्षा ली कि ये डायरी कितना बड़ा काम करती है। और हम आपको इस डायरी का कमाल बताते हैं, कंपनी में पूछना भी।
अभी 16 दिन के श्राद्ध थे, अभी इसके पहले 16 दिन के श्राद्ध थे, और हम 16 दिन घर के बाहर नहीं निकले। पंडित जी को बुला के हमारा जो पूजा पाठ था वो हमने किया, 16 दिन बाहर नहीं निकले। केवल इस डायरी का कमाल था और इस लैपटॉप का कमाल था जो हमारे सामने है। डिजिटल हमने लोगों से बात की, रास्ते बताए, 16 दिन के अंदर 95 लाख का वॉल्यूम नया जनरेट किया। 95 लाख 16 दिन के अंदर नया जो आ रहा है वो तो आता ही है, वो तो नेचुरल आ ही रहा है। 95 लाख एक्स्ट्रा, ये इस डायरी का कमाल था। इसमें लिखो कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की। अब हम क्या है वापस हमें यही नहीं पता हमारे ग्रुप में लोग ही कितने ज्वाइन हुए पिछले महीने, क्योंकि डायरी मेंटेन नहीं है। लिखोगे सॉरी, तो फिर उनसे कांटेक्ट करो कि इस महीने जो आपने पिछले महीने प्रोडक्ट लिया था कंसिस्टेंसी का, इस महीने भी आपका 1200 हुआ है, 300 और करोगे ना तो 1500 पीवी होगा, और 7वें महीने आपको 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जिसका 1700 है उसका 2500 कराओ। लेकिन ये तब होगा जब आपकी डायरी मेंटेन होगी। कितने लोग आपके ग्रुप में डायमंड क्लब कर रहे हैं? हम आपको वादा करते हैं, अगर आप इस डायरी को अपना मित्र बना लो, आप अपने टर्नओवर का कमाल देखना। और हमने ये 16 दिन में साबित किया, 95 लाख 16 दिन के अंदर नया एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेट किया है। अगर आपकी इच्छा है तो हम वापस भी फिर एक डिजिटल प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको इस मंथ डबल करना है। और हमारी तरफ से हमने आपको बता ही दिया कि जो भी व्यक्ति ओपनर एंड अबाव इस महीने केवल सितंबर से डबल करेगा, लाइफ टाइम वन टाइम नहीं, लाइफ टाइम हमारा सेमिनार भारत में, आप चाहे सूरत में सुनने आओ, बॉम्बे सुनने आओ, दिल्ली सुनने आओ, इलाहाबाद सुनने आओ, या हमारा किसी भी एलटीपी में आओ, आपका टिकट लाइफ टाइम के लिए फ्री है। क्योंकि हम सब आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। आपको पता है सनप जी बहुत जिम्मेदार लीडर है हमारे अहमदनगर है, क्या जरूरत थी उनको इतना बड़ा वंडर वर्ल्ड खोलने की? सिर्फ आप लोगों के लिए। अच्छे जॉब में है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे को भगवान ने सब कुछ दे दिया, मेरे बच्चों को भी लायक बना दिया, पढ़ाई हो गई, सारा हो गया, कहीं ना कहीं अच्छे जॉब में चले जाते, दीपक जी भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह चले जाते। लेकिन उन्होंने दीपक जी को कहा, नहीं बेटा जॉब नहीं करना, तुम इस अभियान में सेवा दो। हमें अपने जैसे लाखों लोग महाराष्ट्र में तैयार करने हैं, इस देश में तैयार करने हैं। तो हम सब आपके साथ हैं। टाइम की लिमिटेशन है, थोड़ा लेट भी हो गए जुड़ने में, इसने पता नहीं आने नहीं दिया। अब ये तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अगली बार टाइम से आएंगे। और बस हम ये कहते हैं, डबल करो अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, सरेंडर कर दो, हमेशा लर्निंग मोड में रहो। जितने अच्छे स्टूडेंट रहोगे ना, उतने अच्छी मुकाम तक जाओगे। एज का कोई फैक्टर नहीं होता। आज भी हम अपनी लाइफ लाइन से सीखते हैं। हमें ये नहीं लगता हम सफायर हैं, हमारी लाइफ लाइन एमरल्ड है तो वो क्या सिखाएगी, नहीं। हमें जहां लगता है जितना लर्निंग मोड में रहोगे उतनी बड़ी ऊंचाइयों तक जाओगे। हमेशा लर्निंग मोड में रहो। तो ठीक है सनप जी, हमें अगले सेशन में जाना है, और आप कंटिन्यू रखो, हम लीव करेंगे। और सबके टारगेट लिखो, कौन कौन डबल करना चाहते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर 10-12 दिन बाद एक फिर डिजिटल प्रोग्राम करेंगे कि और इसको कैसे बड़ा किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ओवर टू सनप जी। यस सर, यस यस।
थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने बिजी शेड्यूल में और उपवास होने के बाद भी आप पूरे दिन भर एक काम करते हैं, और हमारी जो रिक्वेस्ट थी आपने 1 मिनट में एक्सेप्ट कर दी। हमारी पूरी टीम आरसीएम दिल से की तरफ से, जो हमारे टीम का नाम है आरसीएम दिल से, उन पूरे टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और आप कभी भी हमारे लिए तैयार रहेंगे, 101%। और आज जो अपना नारा है कि अक्टूबर को हिट करना है, 100% सर। मैं तो उस दिन आरसीएम वर्ल्ड में ही डिक्लेयर करके आया हूँ कोटरे सर के साथ। किसी का होगा या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा 100% होगा। मेरा होगा मतलब पूरे टीम का होगा। तो ज्यादा से ज्यादा नई वाइटल लेवल को लेके आएंगे सर। एंड 100% आप जो बोले हैं, तो आपका जो अनाउंसमेंट आज का वो भी बहुत बढ़िया है सर। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर नहीं पाया, और वो अनाउंसमेंट आपने किया, तो उसका भी ज्यादा से ज्यादा हम फायदा उठाएंगे। हम यस एक सर लाइन में आप। आपको, एक लाइन में सूत्र देते हैं, ये कैसे डबल होगा फिर हम लीव करेंगे। यस सर। जब चुनाव आते हैं ना, तो गवर्नमेंट आपके मोबाइल पे एक रिंगटोन सेट करती है, मोबाइल पे, केवल चुनाव के टाइम पे। क्या? बाकी काम बाद में, सबसे पहले मतदान करेंगे। बाकी हर राज्य का अलग अलग, बाकी काम बाद में, सबसे पहले मतदान करें। जब भी फोन पे बात होगी, बाकी काम बाद में, सबसे पहले मतदान करें। वो आपके माइंड में ऐसा फिट हो जाता है, आप सारे काम छोड़ के मतदान करते हो। तो अब क्या करना है आपको? जब भी किसी से बात करो, मान लो आपको मनोज जी से बात करनी है, तो आप बोलो, मनोज जी जय आरसीएम, अक्टूबर माह खास है, बदलना इतिहास है। इस रिंगटोन को फिक्स कर दो अक्टूबर के लिए। जब भी किसी से बात करो, बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं, मैं पवन जी दिख रहे हैं, संतोष जी दिख रहे हैं, गोपाल जी दिख रहे हैं, पंकज जी दिख रहे हैं, आना शिव जी दिख रहे हैं। किसी को भी फोन करो। दीपक जी जो है हमारे वंडर वर्ल्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, अच्छी सेवाएं दे। आज के बाद रिंगटोन सेट कर लो, जिसको भी बात की, मान लो आपने दिनेश चौधरी को भी फोन किया, सर जय आरसीएम, अक्टूबर माह खास है, बदलना इतिहास है। जब ये बार बार होगा ना, इसको स्पोकन वर्ड बोलते हैं, अगली बार इसको और क्लियर करेंगे, आज थोड़ा टाइम का अभाव है। तो वो फिर पूछेगा, सर अब बदलना ही है तो अब मैं आ ही रहा हूं आपके पास, अब मेरे को मैप बना के दो, अब बदलना है तो बदलना ही है। तो बिल्कुल हम मिलके बदलेंगे, और आपको बड़ी पिनों तक लेकर आएंगे, ये जिम्मेदारी है हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कंटिन्यू कर सकते हो, हम लीव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस यस, बिल्कुल सर। आप लेफ्ट हो सकते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, जो भी टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ किया, लेकिन अच्छा हुआ